नाजरीन, बाबा गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कहां पैदा हुए? क्या बाबा गुरु नानक मुसलमान थे? गुरु नानक के क्या अकायद थे? गुरु नानक का इंतकाल कैसे हुआ और इंतकाल के बाद उनकी मैयत क्यों और कैसे गायब हो गई थी? क्या गुरु नानक ने हज किया था? गुरु ग्रंथ किसे कहते हैं और सिख करतारपुर से क्यों मोहब्बत करते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको सिखिज्म और बाबा गुरु नानक के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, 15वीं सदी में पंजाब में पैदा होने वाला ये मजहब जिसे सिखिज्म कहते हैं, खुदा की वहदानियत का कायल है और बाबा गुरु नानक की तालीमात पर अमल करता है, जो कि किताब की सूरत में इनके पास मौजूद है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इस मजहब के मानने वालों की कुल तादाद तकरीबन 30 मिलियन से ज्यादा है और ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.21% हैं। सिख मजहब के पैरोकार पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में पाए जाते हैं। नाजरीन, सिख मजहब की बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी थी। बाबा गुरु नानक पंजाब में तलोंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है, में साल 1469 को पैदा हुए। आपके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और वालिदा तरतिपा दोनों ही हिंदू थे। नाजरीन, बाबा गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने जब उनका चेहरा देखा तो उसने हाथ जोड़कर बाबा गुरु नानक को नमस्कार किया और नानक की जन्मपुत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, मगर उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत इख्तियार की। नाज़रीन, कहा जाता है कि नानक हक के मुतलाशी थे, मगर उनके घर वाले उन्हें उमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें भैंसें चरवाने को भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो, जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूं और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। नाजरीन, जब नानक के अतवार से उनके घर वाले मुतमईन न हुए तो आखिरकार उन्होंने बाबा गुरु नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाएं। नाजरीन, कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं न लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 में 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहिब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, मगर तमाम अजनास पूरी निकली। नाजरीन, कहा जाता है कि एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यही नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने उन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने उनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहां ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूं। मैं 5 अनासिर का बना हुआ पुतला हूं और मेरा नाम नानक है। काजी ने कहा, हो सकता है कि हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हुजूर खड़े होकर। तो क्या तुम नहीं जानते कि इनमें क्या राज पोशीदा है और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे? जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूं, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नीयत और ईमानदारी की और 5वीं
खुदा की हकीकी याद की, इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा कि मेरे साथ नमाज पढ़ कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने जवाब दिया कि नवाब साहिब, जब काजी साहिब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके हां नया बच्चा हुआ है। जब काजी साहिब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में न गिर जाए तो वो नमाज के लिए खड़े हो गए। ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए। नवाब साहिब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब उसके हां मुलाजमत नहीं करेंगे, बल्कि वो उसके हां मुलाजमत करेंगे जिसके हां तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर बाबा गुरु नानक ने मर्दाना को, जो वहां उनका मुरीद हुआ था और रुबाब बजाया करता था, साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। जब वो हिंदुओं के मरकज हरिद्वार पहुंचे तो वहां गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहां से मगरिब की तरफ हैं और पंजाब में हैं, मैं उनको यहां से पानी दे रहा हूं। लोग कहने लगे, इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा, अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? दरअसल बाबा गुरु नानक ने उनके अकीदे की नफी की थी। नाजरीन, कहते हैं कि मुगल शहनशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जब हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ और उसने पंजाब को तहतीक किया तो एमनाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें बाबा गुरु नानक और मर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज में कलिमात हक कहते और खुशी से अपना काम करते। जब यह खबर बाबर को मिली कि एक फकीर खुशी से चक्की चला रहा है और कलिमात हक कह रहा है और एहसान मंदी के साथ घूमता है, तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूं। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा, मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुंचाया है, मैं इसकी माफी मांगता हूं। मैंने लोधी खानदान के मजालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया। गुरु नानक ने जवाब दिया, अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊंगा। बाबा गुरु नानक ने कहा, खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहां से चल दिए। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफर भी किया और बाज रिवायात के मुताबिक बाबा गुरु नानक ने हज बैतुल्लाह भी किया था। नाजरीन, एक बात यह भी किताबों में लिखी हुई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि यह सच है या झूठ। कहा जाता है कि जब वो थके मांदे रात को मक्का मुकरमा पहुंचे तो रात को सोते वक्त उन्होंने अपने पांव खाना काबा की तरफ फैला दिए। वहां एक मौलवी ने उनको ठोकर मारकर जगाया और कहा, ए काफिर, तू हज करने आया है और तुझे इतना भी नहीं पता कि तूने खाना खुदा की तरफ टांगे फैला रखी हैं। गुरुजी ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि हुजूर, जिस तरफ खाना खुदा न हो मेरी टांगे उस तरफ कर दीजिए। मौलवी जिस तरफ गुरु नानक की टांगे घुमाता उसी तरफ उसे खुदा का जलवा नजर आता, जिस पर वो चिल्लाने लगा कि अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान से कोई खुदा रसीदा बुजुर्ग आया है जो लोगों को खुदा का दीदार करा देता है। नाजरीन, बाबा गुरु नानक ने जब तबलीग का सफर खत्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहां हजारों लोग उनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी बाई लहना को सौंप दी। उसके बाद उन्होंने अपने खानदान और खादिमों को जमा किया और खुदा की हम्द व सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मुराकबे में चले गए
اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، جس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان مرید کہتے تھے کہ ہم ان کو دفنائیں گے، ہندو کہتے کہ وہ اپنی رسم کے مطابق ان کا سنسکار کریں گے۔ آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں، صبح جس فریق کے پھول نہ مرجائیں وہی ان کے جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، مگر جب چادر ہٹائی گئی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا۔ ناظرین، آپ کو آخر میں بتایا جائے گا کہ بابا گرو نانک کا جسم کیسے غائب ہوا۔ ناظرین، گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی متبرک کتاب گرو گرنتھ میں موجود ہیں۔ یہاں پر ان کی 974 منظوم نظمیں موجود ہیں۔ ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بابا گرو نانک در حقیقت اللہ کے کوئی ولی تھے جو مسلمان تھے، اور دنیا کے باقی کذابوں کی طرح بابا گرو نانک نے نہ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور نہ ہی ولایت کا، بلکہ وہ فقیر خدا مست اور مجذوب تھے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ بابا گرو نانک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے، مگر ان کی ساری عمر ہندوؤں کے تہذیب و تمدن اور رسم و رواج کے خلاف گزری۔ گرو نانک کو تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور انہیں ایک مسلمان معلم سید حسن کے ہاں بٹھایا۔ سید حسن کو قطب الدین اور رکن الدین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سید حسن نے نانک کو ہونہار دیکھ کر ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ بچپن ہی سے گرو نانک اسلامی عقائد سے واقف ہو گئے، صوفیاء کرام کا کلام پڑھنے لگے اور اس کا پنجابی میں ترجمہ کرنے لگے، اور بابا گرو نانک نے ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار بھی لکھے، اور ان کا اہتمام کے ساتھ مکہ مکرمہ جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے متاثر تھے، مگر چونکہ وہ زمانے سے الگ فکر کے مالک تھے جن کو اس وقت کوئی نہ سمجھ سکا۔ ناظرین، آغاز میں بابا گرو نانک نواب دولت خان کے ہاں مال زکوٰۃ کے منشی مقرر ہوئے تھے۔ 30 سال کی عمر میں نہ صرف ملازمت چھوڑ دی تھی بلکہ گھر بار کو بھی خیرآباد کہہ دیا اور سیر و سیاحت شروع کر دی۔ ہندوستان، لنکا، ایران اور عرب کے سفر کیے اور 40 سال تک ان ملکوں میں مقدس مقامات کی زیارت بھی کی۔ حضرت بو علی قلندر پانی پتی علیہ رحمہ کے پاس ایک مدت تک رہے۔ ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اور حضرت مراد علیہ رحمہ کے مزارات پر چلہ کش ہوئے۔ شہر کے باہر جنوب مغرب میں ایک قبرستان سے ملحقہ چار دیواری میں آج بھی آپ کا چلہ مرجع خلائق ہے۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے مزار پر 40 دن چلہ کیا۔ بمقام سرسا حضرت شاہ عبد الشکور علیہ رحمہ کی خانقاہ پر 40 دن ٹھہرے۔ اس خلوت خانہ کا نام آج بھی چلہ بابا نانک ہے۔ حسن ابدال ضلع اٹک کی پہاڑی پر حضرت بابا ولی کندہاری علیہ رحمہ کی بیٹھک پر حاضر ہوئے اور ٹھہرے۔ پاک پتن شریف میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کے مزار پر خلوت نشیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم فرید چشتی علیہ رحمہ جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی 12ویں پشت سے تھے کی تعلیم سے از حد متاثر تھے۔ گرو نانک کے کلام کے مجموعہ کا نام گرنتھ صاحب ہے جو حضرت ابراہیم فرید چشتی علیہ رحمہ کی شاعری سے لبریز ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کا کلام ہے جس کے ہر شعر کے آخر میں فرید تخلص آیا ہے۔ گرو نانک کا ورد ہمیشہ ہو رہا۔ آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گئے جس کی وجہ سے نماز روزے کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو حجامت بنوانے کا ہوش رہا۔ چنانچہ آپ کے پیروکاروں نے بھی نماز روزہ کی پابندی کو ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی بالکل ترک کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے ہی ہندوؤں کے الگ تھلگ ایک نئے فرقے سکھوں کی بنیاد پڑی۔ ناظرین، سکھ حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بابا گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ بھی گئے تھے۔ بعد ازاں بغداد شریف حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔
बगदाद शरीफ से आपको एक चुगा मिला था जिस पर कलिमा तैयबा, कुरानी आयात, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नसर, आयतुल कुर्सी और अस्माउल हुस्ना दर्ज हैं। ये चोला डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर में आज भी मौजूद है। बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में दरियाए रावी के किनारे करतारपुर का एक कस्बा आबाद किया जो आजकल तहसील शकरगढ़ में दरबार साहिब के नाम से मशहूर है, और अपने घर के मुत्तसिल एक मस्जिद तामीर करवाई और उसमें नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम भी मुकर्रर किया था। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक इस्लामी इबादात, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और कलमा तैयबा और आजान की हक्कानियत और अहमियत से बखूबी आगाह थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत और पैगंबर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर कामिल एतकाद रखते थे। मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने गुरु नानक के पैगाम तौहीद की कैफियत को यूं वाज़े किया है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। नाजरीन, अफसोस कि सिख हजरात बनावटी रस्मों, शिरकिया अफआल और गलत फहमियों में पड़कर सिराते मुस्तकीम से बहुत दूर जा पड़े हैं, जिसकी तरफ बाबा गुरु नानक ने रहनुमाई की थी और जिस पर आपकी तालीमात हैं। यह हकीकत भी निहायत दिलचस्प और ईमान अफरोज है कि बाबा गुरु नानक ने एक कुलिया के तहत हुरूफ अबजद से यह साबित किया था कि कायनात की हर चीज जनाबे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर है। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक की मैयत गायब कैसे हुई थी? इस हवाले से मुअर्रिखीन ने लिखा है कि रात को कुछ मुसलमानों ने बाबा गुरु नानक की मैयत को उठाया और चुपके से नमाज जनाजा अदा करके किसी नामालूम मकाम पर आपको दफन कर दिया।